एज अ ट्रेडर आपके दिमाग में ये हर बार आता होगा कि काश मेरे पास एक ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आ जाए, काश मेरे पास एक ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आ जाए जो मेरे लिए कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करे। और हर बार आप YouTube पे जाके ये सारी चीज़ों को टाइप करते हो और जो भी या जिस किसी भी यूट्यूबर्स को आप देखते हो वो आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दिखाते हैं, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को आप टेस्ट करते हो एंड देन एंड में आपका लॉस होता है। फिर आप एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जंप करते हो, फिर वहां से एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वहां से एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड एंड में आप कंफ्यूज होके खुद से ट्रेड करना स्टार्ट करते हो एंड आपके कैपिटल को ब्लो करते हो। बट आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं या ये समझाने वाला हूं कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बनती कैसे है। चाहे वो आप फ्यूचर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओ, चाहे आप ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओ, चाहे आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, क्रूड ऑयल, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, किसी भी की भी आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है तो ये 4 पिलर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको नया लगेगा बिकॉज YouTube पे आपको कोई रियल तरीके से गाइड ही नहीं करता है कि रियलिटी में ट्रेडिंग कैसे होती है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ एंड मैं पिछले 10 साल से ट्रेड कर रहा हूं एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, एक अच्छा खासा फंड मैनेज कर रहा हूं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आपको एक मंथली P&L दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कैपिटल जो है वो अराउंड 5 लाख रुपीस का यूज हुआ है। अब अगर आप एंड तक रुकते हो तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूँ। बीच में चले जाते हो तो आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं मिलने वाली है। सो द फर्स्ट रूल टू कंस्ट्रक्ट आवर ट्रेडिंग सिस्टम दैट इज बेसिकली द मार्केट ऑब्जर्वेशन। अब मार्केट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, आप ये समझो कि लेट्स से आप मार्केट को देखते हो, राइट, तो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो कि लेट्स से यार मार्केट में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो वहां से मार्केट जो है नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ऑब्जर्वेशन, राइट। जैसे लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, आपके फ्रेंड को ऑब्जर्व करते हो, आपके वाइफ को ऑब्जर्व करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड को ऑब्जर्व करते हो, आपके पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हो और उसके बेसिस के ऊपर आप उसकी हैबिट जो है या उसकी आगे की जो प्रतिक्रिया है उसको प्रेडिक्ट करने का आप ट्राई करते हो। सिमिलर वे मार्केट में भी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपको जीरो से स्क्रैच से बनाना है तो आपको सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज ऑब्जर्वेशन, राइट। उसके बाद डिसाइड करेंगे इंट्राडे सिस्टम बनानी है, फ्यूचर्स की बनानी है, ऑप्शन सेलिंग की बनानी है, बाइंग की बनानी है, किसकी बनानी वो बाद में आता है। बट सबसे पहला स्टेप दैट इज ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में कुछ भी हो सकता है तो आपको क्या करना है, पेन एंड पेपर लेना है, जो भी आप मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको लिखना है। एग्जाम्पल, यहां पे मैं एक चार्ट के ऊपर जाता हूं, यहां पे मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने जो ओपन कर लेता हूं लेट्स से, और मैं आपके साथ कोई एक और इंस्ट्रूमेंट का चार्ट जो ओपन करता हूं, लेट्स से आपने निफ्टी का चार्ट जो है यहाँ पे लगाया, राइट। मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर भी ऐड कर देता हूं, लेट्स से द नेम ऑफ द इंडिकेटर इज सुपर ट्रेंड, कि आपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को बेसिकली ऐड करा एंड आपने ये ऑब्जर्व करा कि यार जब जब सुपर ट्रेंड ने पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं वहां से मार्केट जो वो ऊपर गए हैं, जब जब सुपर ट्रेंड्स ने नेगेटिव सिग्नल्स दिए हैं वहां से मार्केट जो वो नीचे आए हैं, राइट। तो ये आपकी एक मार्केट ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा कि यार हाँ ये सारी चीजें काम करती है। उसके बाद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को छोड़ते हैं। अब लेट्स से आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी लेट्स से टॉप के ऊपर की अगर मार्केट जो है वो पॉजिटिव 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 रहता है और टॉप के ऊपर एक रेड कैंडल बन जाती है और नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन होता है तो वहां से नेगेटिव ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सिमिलर वे में आपने ये ऑब्जर्व किया कि अगर लेट्स से मार्केट में नेगेटिव नेगेटिव कैंडल बनती है और एक बहुत बड़ी सी ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो वहां से नेगेटिव ट्रेंड जो है वो एंड होके एक पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आपने ये ऑब्जर्व किया कि 15 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, राइट, तो वहां से मार्केट्स ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। जो भी ऑब्जर्वेशन आप करते हो उसको आपको पेन एंड पेपर में लिखना है। फर्स्ट स्टेप इज दैट। तो यहां पे आप सभी लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लिसिटी करने के लिए मैंने एक चीज ऑब्जर्वेशन करी कि लेट्स से जब भी 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर,
तो वहां से मार्केट जो वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज होती है, और अगर ये नेगेटिव क्रॉसओवर होता है तो वहां से मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है। और ऐसा बार 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 रिपीट हो रहा है। ये मेरी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन हुई। अब मैंने ऑब्जर्व कर लिया ये पर्टिकुलर रूल को, इस तरीके से आप बहुत सारे रूल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब सेकंड आपको क्या करना है कि उसके रूल्स को क्लियर करना है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करी है, राइट। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से ये पता लगता है कि ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है ये बेसिकली एक स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है, बिकॉज इसमें मैं मार्केट के लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को कैप्चर कर रहा हूँ और डेली टाइम फ्रेम को मैं देख रहा हूँ, राइट। तो अब मैं उसके रूल्स क्लियर करूंगा कि ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जब भी 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो मैं बाय करूंगा, 2% का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, 5% का मैं टारगेट रखूंगा। सिमिलर वे जब भी नीचे के साइड क्रॉसओवर होता है 2% का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 5% का मेरा टारगेट होगा। दैट इज माय बेसिकली बाय एंड सेल ट्रेड का पूरा मैंने रूल्स लिख लिए। तो देखो सिस्टमैटिक ट्रेडर, एज अ सिस्टमैटिक ट्रेडर, या अगर आपको एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना भी है तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ट्रेडिंग के रूल्स जो है वो फिक्स होने जरूरी है। कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं। कंप्लीट आपके पास फिक्स रूल्स होने चाहिए। तो यहां पे मैंने रूल्स को यहां पे जो है वो लिख लिया है। अब यहां पे आप देखो, जैसे ही मैं चार्ट्स पे जाता हूं तो मेरे रूल्स क्या थे कि लेट्स से अगर 50, ये जो ऑरेंज है वो दैट इज 50 मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू यहां पे आपको दिख रही है दैट इज बेसिकली 200 का मूविंग एवरेज। अब देखो जैसे मेरा रूल ये था कि जब भी 50 एंड 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, तो उसी दिन, राइट, जहां पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, अगर नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक होता है तो मैं एंट्री कर लूंगा। वहां से मेरा 2% स्टॉप लॉस रहेगा जो भी मेरी एंट्री है, एंड मेरा 5% का टारगेट रहेगा। तो लेट्स से देखो यहां पे हाई प्राइस क्या है, दैट इज 24,437। तो 24,437 का 2% कितना होता है, दैट इज 23,948, एंड इसमें मेरा 5% कितना होता है, दैट इज 25,658। तो इस सिनारियो में जैसे ही मेरी यहां पे एंट्री आई और वहां से ही मार्केट बेसिकली रिवर्स करा एंड मेरा जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने। तो यहां पे मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, मेरा यहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसी तरीके से एक और सिनारियोज लेते हैं कि लेट्स से यहां पे 50 या 200 मूविंग एवरेज ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया। यहां पे मेरी एंट्री जो प्राइस आई दैट इज 23,430, जो मेरा स्टॉप लॉस आया दैट इज 23,918 एज पर द 2% का रूल, एंड इस पे जो मेरा टारगेट आया दैट इज 22,215। अब मेरी एंट्री के बाद क्या हुआ कि लेट्स से यहां से मार्केट जो नीचे गया और इस सिनेरियो में मेरा जो टारगेट हिट हो गया। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि मेरा टारगेट हिट हो गया। इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हो कि जब भी क्रॉसओवर हुआ है वहां से मार्केट ने जो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, और जब नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है वहां से मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिया है। तो ये बेसिकली मेरी ऑब्जर्वेशन है। आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही सिस्टम आपको ट्रेड करना है, ये तो जस्ट आपको एग्जाम्पल या समझाने के लिए बेसिकली मैंने इस सिस्टम का एग्जाम्पल लिया। तो अब आपके पास रूल्स क्लियर हो गए, एवरीथिंग इज क्लियर, आपके बाई सेल की एंट्री एंड एग्जिट जो वो क्लियर हो गई। नाउ थर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द बेसिकली द बैक टेस्ट। बिकॉज कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम को जब आप लाइव अपने पैसों के ऊपर ट्रेड करने जाते हो उससे पहले आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना जरूरी है। सो अब जब भी आप किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी पर्सन से उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हो, या कोई भी आके आपको कुछ भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझाता है, आपको उसको एक क्वेश्चन पूछना है कि कैन यू शेयर मी द बैक टेस्ट रिपोर्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट, कि कैन यू शेयर मी द बैक टेस्ट रिपोर्ट ऑफ योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। उसके बाद इफ दे सेंड यू द बैक टेस्ट रिपोर्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क that can you share me the live report of this trading strategy, because अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट में अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि YouTube पे आपको यही लोग दिखाते हैं ना कि दिस इज अ सुपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 100% रिटर्न मिला, मेरा इतना टारगेट हिट हो गया। भाई इफ दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज रियली गुड, व्हाई डोंट यू आर यूजिंग इन योर ओन कैपिटल? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योर मेंटोर, टू योर पर्सन जिसके आप YouTube में वीडियो देख रहे हो। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं। आपको लॉसेस क्यों हो रहे हैं? द रीजन इज दैट कि आप रॉन्ग लोगों की एडवाइस को फॉलो कर रहे हो। जब वो पर्सन खुद प्रॉफिटेबल नहीं है या वो पर्सन खुद स्टॉक मार्केट से जो है
वो एक सस्टेनेबल इनकम या एक कंसिस्टेंट इनकम जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है ट्रेडिंग से, हाउ कैन दैट पर्सन टीच यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल? देयर इज नो चांस. तो अगर आप उससे सीखते हो, आप उसकी फ्लैशीज लाइफस्टाइल्स देखते हो, डोंट वरी अबाउट दैट. मोटिवेट होना चाहिए, सीखना चाहिए, बट आप चेक करो कि आप जिससे भी सीख रहे हो दे आर जेन्यून और नॉट. वापस हम आ जाते हैं बैक टेस्टिंग के ऊपर. अब बैक टेस्टिंग तो हम यहाँ पे करते हैं, तो लेट्स से हम यहाँ पे जाते हैं, तो ये उस ट्रेडिंग सिस्टम का बैक टेस्ट नहीं है. मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने उसका बैक टेस्ट जो वो ऐड करता हूँ. यहाँ पे रहा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का बैक टेस्ट जो कि मेरी टीम ने करके रखा है. यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ. तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का हमने बैक टेस्ट किया और रिजल्ट इज पथेटिक. आई वुड लाइक टू से इट्स पथेटिक. बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, बहुत बेकार रिजल्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब जब क्रॉसओवर हुआ है तब बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2019 में एक ही बार आपको ट्रेड मिला तो वहाँ पे 16,000 का लॉस हुआ. 2020 में आपको जो है वो 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ. उसके बाद 25,000 का लॉस, 1,26,000 का लॉस, 90,000 का लॉस, 36,000 का लॉस. तो अब अगली बार अगर आपको कोई मेंटर कोई भी क्रॉसओवर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सिखाता है, बैक टेस्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ रियलिटी चेक. आपको उससे रियलिटी पता चलती है कि येस दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज वर्किंग और नॉट इन द लाइव मार्केट्स. एग्जाम्पल कि लेट्स से किसी की भी बॉडी देख के आपको ये लगता है कि ओ दिस इज अ वेरी फिट पर्सन, इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, बट आपको नहीं पता कि उसने स्टेरॉइड लेके बनाई है या फिर नेचुरल बॉडी है. अगर स्टेरॉइड लेके बनाई है उस बंदे ने बॉडी, तो उसके पास वो लेवल का स्टेमिना नहीं होगा, उसके पास वो लेवल की स्ट्रेंथ होगी, वो वजन 500 केजी भी उठा सकता है, बट स्टेमिना का मतलब है कि क्या यही सेम बंदा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रनिंग कर सकता है? नहीं कर सकता. बट वो दुबला पतला सा जो बंदा होगा, जो नेचुरल होगा, वो 10 20 30 किलोमीटर्स तक जो वो रन कर सकता है. तो किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर के रूल्स देख के कभी भी खुश नहीं होना है और उसको ट्रेडिंग करना तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है. सबसे पहले उसका बैक टेस्ट देखना है. ठीक है, अब यहां पे आप देखो यार, बैक टेस्ट आपने देख लिया. 1 लाख रुपए से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर 6 ईयर्स 11,000 रुपीज का बन रहा है. तो आप जरा दिल से सोचो, क्या इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, राइट. आप क्या गलती करते हो कि आप 10 ट्रेड 15 ट्रेड 20 ट्रेड 25 ट्रेड का डेटा देख के बहुत खुश हो जाते हो कि हाँ यार ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो चल रही है, बट असलियत में वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं चल रही होती है, वो उस पीरियड ऑफ टाइम में चल रही होती है, राइट. तो आई होप यहां से आपको ये समझ में आया होगा. अब यहां पे आप देख सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है, मैक्सिमम लॉस इतना है. तो अब इसको मैंने आप सभी लोगों के लिए ना थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया है. तो देखो, इस ट्रेडिंग सिस्टम का हम स्टैटिस्टिकल एज देखते हैं, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. तो अगर मार्केट प्रोबेबिलिटी वाली है तो आपको इसका स्टैटिस्टिकल एज देखना चाहिए. तो सबसे पहला आप देखो यहां पे वेरी लो प्रॉफिट, कि 5 साल ट्रेड करने के बाद आपको सिर्फ 11,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ. नहीं करनी चाहिए ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट. स्टार्टिंग कैपिटल हमने 5 लाख रुपए पर यूज किया था. नो ग्रोथ, रिजल्ट सिस्टम इज बेयरली प्रॉफिटेबल, राइट. मोर लॉसेस देन विंस. 66% ऑफ द टाइम लॉसेस हैं, 33% ऑफ द टाइम प्रॉफिट है. 7 ट्रेड लॉस होते हैं, उसमें से 3 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल होते हैं. एवरेज लॉस 26,000 है. जब भी एवरेज विन होता है दैट इज 54,000. बट इट डजंट मीन कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है. ठीक है, ड्रॉडाउन इज टू हाई. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 लाख के कैपिटल के ऊपर आपको 1,77,000 का ड्रॉडाउन फेस करना पड़ रहा है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव. ओवरऑल ROI 5 साल में 1% का आपका बन रहा है. कैल्मर रेशियो इज ऑल्सो 1%. शार्पी रेशियो इज ऑल्सो 1%. बिग रिस्क, टाइनी रिवॉर्ड, नो एज इन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट. एंड लॉन्ग गैप, नो ट्रेडिंग, राइट. तो आई सी कि भाई बहुत सारे मंथ में यहाँ पे आप देखो, आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की. तो बहुत सारे मंथ में तो आपका कैपिटल यूज ही नहीं हो रहा, तो ये भी आपके लिए एक लॉस माना जाता है कि आपका कैपिटल प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो रहा है. ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1,000 दिन का जो वो ड्रॉडाउन है, 3 years ऑफ पेन विदाउट एनी रिकवरी. तो ये बेकार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल कंक्लूजन, विन रेट इज लो, drawdown is too high, profit is too small, and it is a good experiment for learning but not ready for live money and serious capital. ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप कभी भी लाइव नहीं कर सकते. अब
मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होती है और उसको आपको रियली में लाइव करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो हेज फंड्स हैं, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क है, जो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म्स हैं, अब ज़रा सोचना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, वो एक पूरे प्रोसेस के साथ आते हैं। मतलब उसके पास एक पूरी क्रिकेट की टीम होती है, आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर हो, वो एक पूरी टीम के साथ आते हैं कि एक पर्सन सिर्फ ट्रेडिंग देख रहा है, एक पर्सन सिर्फ डेटा देख रहा है, एक पर्सन सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को बना रहा है, एक पर्सन सारी टेक्नोलॉजी को देख रहा है। तो इस तरीके से वो एक फंड हाउस बनते हैं। तो आपको भी उसी तरीके से और उसी की प्रोसेस के साथ काम करना है। तो जब वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लाइव करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप वो क्या करते हैं कि लेट्स से बैक टेस्ट में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हो गई, आपके सारे बैक टेस्ट के पैरामीटर से बैक टेस्ट में कब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पास होगी। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि लेट्स से मेरा कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए है और मैं ऐसा बंदा हूं कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस देखना पसंद नहीं है, ठीक है। और मुझे कितना लॉस देखना है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे कैपिटल के ऊपर जो मैक्सिमम मैं लॉस दे सकता हूं दैट इज 50,000 रुपये 10 लाख के कैपिटल के ऊपर। तो मुझे ये देखना है कि यार जो मेरी लॉस की साइकोलॉजी है या जो मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, तो मुझे प्रॉफिट भी कम चाहिए, लॉस भी बहुत कम चाहिए। तो मेरी साइकोलॉजी में क्या ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फिट हो रही है, हाँ कि ना। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ये स्ट्रैटेजी फिट हो रही है, जो मेरी साइकोलॉजी है, जो मेरा ब्रेन है उसमें। तो अगर ये आंसर आता है कि नहीं हो रही है, रिजेक्ट दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर ये आंसर आ रहा है कि यस, मैं जैसा पर्सन हूं, अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूं तो मैं बहुत ज्यादा रिटर्न्स चाहूंगा, तो क्या ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में अच्छे रिटर्न्स हैं? हाँ, अच्छे रिटर्न्स हैं। मेरे पास लोअर कैपिटल है, लोअर कैपिटल से क्या मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं? अगर ये सारे आंसर्स आते हैं और अगर ये सारे आंसर्स येस में होते हैं, तब जाके आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लाइव करना है। और लाइव करने के भी रूल्स हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक लॉट से टेस्ट करना है, या फिर आपको लाइव मार्केट्स में पेपर ट्रेड करना है। जनरल एक बनानी है, लाइव मार्केट्स में जैसे ही ट्रेड आता है आपको ऑब्जर्व करके लिख देना है। और जब आप एक लॉट से ट्रेड करते हो, कंसिस्टेंट 6 मंथ तक आपको इसको ट्रेड करना है। देन आपको मैच करना है कि आपका बैक टेस्टिंग और आपका लाइव ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, कितनी स्लिपेजेस आ रही है, कितने टैक्सेस लग रहे हैं, कितने चार्जेस लग रहे हैं, राइट। इसके बीच का डिफरेंस देखना है। और उसके बाद स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है ये देखना है। और जब आप सारी चीजें कर लेते हो, राइट, 3 to 6 मंथ का ये प्रोसेस है, जब आप सारी चीजें कर लेते हो एंड तब आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके बाद अगर स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हो तो आपको आपके 50% या 100% कैपिटल के साथ इसको लाइव करना है। अगर ये स्ट्रैटेजी सिलेक्ट नहीं होती है तो आपको इसको रिजेक्ट करना है। अगेन फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपको यहां पे जाना है, राइट, एंड वापस से ऑब्जर्वेशन करनी है, रूल्स क्लियर बनाने हैं, राइट, बैक टेस्ट करना है। देखो, मैन्युअली भी आप बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, राइट। बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैन्युअली भी बैक टेस्ट हो सकती है, राइट। एंड अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड है तो वेल एंड गुड। एंड उसके बाद आपको देखना है कि क्या मैं इसको लाइव करूं या रिजेक्ट करूं। आपके कंफर्ट में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब आप वापस मुड़ के देखो कि अब आपने ट्रेडिंग में क्या क्या गलती करी है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने करी थी जिसकी वजह से आपको जो वो लॉस हुआ है, आपका कैपिटल आपने ब्लोन अप कर दिया है। और आप कोई भी रैंडम स्ट्रैटेजीज के ऊपर, इस स्ट्रैटेजी से उस स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी से वो स्ट्रैटेजी में क्यों जंप कर रहे थे? द रीजन इज दैट बिकॉज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके साइकोलॉजी एंड आपके कंफर्ट के साथ मैच नहीं हो रही थी। सो आई होप इस वीडियो से आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनानी होती है ये सीख लिया होगा। और नेक्स्ट टाइम आप किसी की भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखोगे तो आपको सबसे पहले उसका बैक टेस्ट देखना है। और अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है तो लाइव रिपोर्ट्स भी मांग लो आप अपने मेंटोर से। एंड जब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपको अपने अकाउंट में लाइव नहीं करना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरी साइकोलॉजी मैच होती है कि नहीं होती, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। यहाँ पे आप अपने पैसों के साथ जो है वो बेसिकली प्ले कर रहे हो। जैसे बाकी अदर बिजनेसेस में कपड़े का बिजनेस करते हो तो आपका मेन जो सोर्स होगा दैट इज कपड़ा। अगर आप चाय का बिजनेस करते हो तो आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज चाय। तो जब आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपका मेन इंग्रेडिएंट दैट इज योर कैपिटल। और अगर आप इसको ही सेव
नहीं करते, इसकी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, तो सूनर यू विल लूज ऑल ऑफ योर कैपिटल। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखा और इसमें इतने ज़्यादा व्यूज़ आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। अगर आप सभी लोगों को एक ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, इस वीडियो में मुझे अगर 300 लाइक्स भी आ जाते हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए ऑप्शन बाइंग की एक जो है स्ट्रैटेजी का वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, जो कि एक लो कैपिटल के साथ होगी एंड उसमें मैं प्रॉपर बैक टेस्टिंग एंड सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।